जय माता दी। जय माँ बेरी वाली। आज हम माँ जगदम्बा की प्रारूप की कैसे माँ का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे माँ जगदम्बा जी बेरी में आकर उनका वास हुआ। तो इस कथा के साथ हम दुर्वासा जी ने जो स्तुति की थी माँ जगदम्बा की, उनकी स्तुति का भी हम वर्णन करेंगे, उन स्तुति को हम श्रवण करेंगे। तो पहले बड़े संक्षिप्त रूप में हम जानते हैं कि माँ जगदम्बा ने कैसे यहाँ पर वास किया। बड़ी पावन भूमि है जो रोहतक के पास बेरी गांव है। धन्य है वो लोग जो उस गांव में रहते हैं, धन्य है वो हरियाणा की भूमि जहां पर मेरी कुल देवी ने वास किया। तो हम सबसे प्रथम मैं माँ जगदम्बा के, माँ बेरी वाली के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। उसके बाद मैं वहां पर रहने वाले उन लोगों के चरणों में नमस्कार करती हूँ जो मेरी माँ कुल देवी के गांव में रहते हैं। धन्य हैं उनके पावन चरणों में मेरे प्रणाम के साथ आज हम उनकी जो संक्षिप्त रूप में पहले वर्णन करते हैं, फिर उस स्तुति को करते हैं जो ऋषि दुर्वासा जी ने की थी। जैसा कि हम सबको पता है कि भगवती का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब महिषासुर नामक महादैत्य से देवता गण बुरी तरह हार रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में सब देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य किया और जिसमें उन सभी ने अपना तेज डाला। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन अध्यायों में जो 13 अध्याय हैं उनका श्रवण करते हैं तो बड़े अच्छे रूप से वर्णन किया हुआ है कि कैसे देवताओं ने अपने तेज से माँ शक्ति का, माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का जो प्राकट्य था कैसे हुआ था। उनके तेज से प्रकट होने वाली जो शक्ति थी वो माँ दुर्गा ही थी, जिन्होंने महिषासुर सहित सभी राक्षसों को मारकर देवताओं को शोक से मुक्त कर दिया था। और उसके बाद वो माँ दुर्गा हिमराज में चली गई। जहाँ तक बेरी शुभ स्थान का संबंध है, तो एक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय महाबली भीमसेन माँ भगवती से सहायता लेने के लिए धर्म रक्षा के कारण माँ भगवती की उन्होंने आराधना की और माँ भगवती को अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया। जब माँ जगदम्बा चलने के लिए उनके साथ उनसे प्रसन्न होकर तैयार हुई, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु अगर तुमने मुझे किसी मध्य में उतार दिया तो वहां से मैं नहीं चलूंगी। तो इस बात को सुनकर जो महाबली भीम थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध भूमि में ही आपको गोद में उतारूंगा। तत्पश्चात महाबली भीम माता जी को गोद में उठाकर युद्ध क्षेत्र की तरफ चल पड़े। परंतु जो विधाता ने लिखा है उसे कौन बदल सकता है। जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं टाल सकता। ऐसा ही हुआ। महाबली जो भीम थे, उनको मार्ग में लघु शंका हुई। उस वक्त वो अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और माँ को गोद से उतारकर लघु शंका के लिए चल दिए। जब वापस आकर उन्होंने माता से चलने के लिए कहा, तो माँ ने कहा कि उस प्रतिज्ञा को याद कर जो मुझे लाने से पहले मैंने तुझसे वो वचन लिया था। तो जब भी उस बात को याद करते हैं तो बड़े हताश होकर महाबली भीम ने माँ को
बाए नामक तालाब के किनारे प्राण प्रतिष्ठा करके वो चले गए। तदंतर माता जी ने इसी वन में, इसी बाए नामक तालाब के किनारे वास किया। तभी से माता जी का नाम भीमा देवी हुआ, जो आज भीमेश्वरी देवी के नाम से विख्यात हैं। इधर रण क्षेत्रों में पांडवों और कौरवों में घोर संघर्ष हुआ। कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी मारे गए। गंधारी पुत्र दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भागकर इंद्रप्रस्थ जाना चाहता था, किंतु महाबली भीम ने इसी भीमा कुमारी क्षेत्र में पकड़ा और काल का ग्रास बना दिया। युद्ध की समाप्ति पर राजमाता गंधारी युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्रों का मुंह देखने आई, परंतु सब पुत्रों की लाशों के ढेर मात्र दिखलाई पड़े। अतः गंधारी भीमा कुमारी क्षेत्र में आई एवं भूख मिटाने हेतु बेरों को खाया और भीमेश्वरी देवी की याद में इस राजमाता ने मंदिर का निर्माण करवाया। गंधारी ने बेरी में एक भीमा भवन रचा था। तदंतर माता जी का पूजन होता रहा। समय समय पर श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने भवन की जीर्णोद्धार करवाई। तत्पश्चात महर्षि दुर्वासा जी ने माता जी की भक्ति की। वे दुबल धन माजरा से सुबह शाम आकर के पूजा करते थे। उन्होंने एक स्तुति रची जो आज तक बहुत प्रचलित है और इस बात का प्रमाण है कि दुर्वासा जी ने इसी माता जी की भक्ति व पूजा की थी। समय समय पर माँ जगदम्बा ने लोगों को दृष्टांत दिया, उनको मन वांछित फल दिया। तो आज हम माँ जगदम्बा की उस स्तुति को श्रवण करेंगे जो ऋषि दुर्वासा जी ने की थी और ये सुबह शाम मंदिर में की जाती है। महर्षि श्री दुर्वासा जी कृत जो नित्य दोनों समय गाई जाती है, उस स्तुति को हम श्रवण करते हैं। जय हो जगदम्ब तेरी शरण में आया है तेरा दास, दे दर्शन माता मुझे तो एक सुबह एक शाम। हे जी एक सुबह एक शाम मात, दो वक्त आन दर्शन पाऊं, चरणों में शीश धरूं मात, कर जोड़ जोड़ स्तुति गाऊं। दे परिक्रमा एक तेरी मैं, बार बार सिर को नवाऊं। ये दुर्वासा सुन मेरी अम्बे, दर्शन दे घर पर जाऊं। सुंदर रूप सुहावन तो, सुंदर नैन विशाल, सुंदर वस्त्र धार के तो सुंदर गल में माल। ऐसी सुंदर गल में माल मात, तेरी सुंदर सिंह सवारी है। सुंदर लौकड़िया खड़ा तेरे दर, सुंदर भैरव बलिहारी है। सुंदर 84 भवन बजे, सुंदर जग जोत तुम्हारी है। सुंदर तेरे चरण निरख माता, दुर्वासा ऋषि बलिहारी है। पीला कलश मकान पे तो, पीली सिंह है आकार। पीली 84 बजे तो, पीली जोत है अपार। हे जी पीली जोत है अपार, मात पीला सिर छात्र धरी है। पीली घड़ियाल बजे मंदिर, पीला घंटा एक भारी है। पीली पोशाक सजे तन ऊपर, पीली माला गल डाली है। पीली छवि देख तेरी दुर्गे, दुर्वासा अति बलिहारी है। पीली छवि देख तेरी दुर्गे, हम भी अति बलिहारी है। सुंदर रूप सुहावन तो, सुंदर जोत है अपार। सुंदर बैठी भवन में तो, सुंदर कर श्रृंगार। सुंदर सुंदर कर श्रृंगार, सुंदर बैठी आसन मार। सुंदर घंटों की झंकार, बाजे झरन 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 झरन। सुंदर आरती का थाल सुंदर,
धूप की महकार, सुंदर ज्योत की बहार, आवे शरण शरण, सुंदर भवन बना गुलजार, सुंदर भक्त खड़े दरबार, सुंदर बोले जय जयकार, पड़े चरण चरण। माँ जगदम्बा की विशेष महिमा, माँ बेरी वाली जी की विशेष स्तुति हमने की। हे माँ जगदम्बा, इस स्तुति में, इस कथा में कोई मुझसे गलती हो गई है, कोई शब्द मुझसे गलत बोला गया है, उसके लिए मैं आपके चरणों में अपने सिर को नभाकर करोड़ों बार क्षमा मांगती हूँ। और जो इसको श्रवण भी कर रहे हैं उनसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलत शब्द बोला गया हो। और हम माँ जगदम्बा से, मेरी कुलदेवी हैं, कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ कुलदेवी, आप हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी पर जो जो इस स्तुति को कह रहे हैं, जो जो इस स्तुति को श्रवण कर रहे हैं, सभी पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे। आप वो हो कि हर को अपनी गोद में बिठाकर अपने कुल का बना लेती हो। तो हे माँ जगदम्बा, हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है उसे क्षमा करो, अपना पूर्ण रूप से हमको आशीर्वाद दो। सभी के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। दरबार में बैठने वाले सभी पुजारियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी बेरी वासियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और मेरी माँ जगदम्बा के चरणों में तो मेरा नमन है ही है। तो इस प्रकार हम सभी ने माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त की। तो मैं माँ से आशीर्वाद मांगती हूँ कि हे माँ जगदम्बा, हम पर अपनी अनुपम कृपा बनाए रखना, हमारे सभी संकटों को दूर करना, और सबसे बड़ा हमें आशीर्वाद ये देना कि हे माँ जगदम्बा, हम आपके चरणों की हमेशा सेवा करते रहें, आपको हर समय याद करते रहें, आपकी हम हर समय आराधना करते रहें, आपको हम कभी ना भूलें। हमें कभी भी ऐसा कुबुद्धि मत बनाना कि हम कभी आपका नाम भूल सकें। तो आपके विशेष आशीर्वाद लेते हुए आपके चरणों में एक बार फिर वंदन करते हुए, जय माता दी, जय माँ भीमेश्वरी देवी।